ओम शांति। वरदाता तो पहले ही राजी है या नहीं? बताओ माताएं, कौन कौन समझती हैं हमसे भगवान राजी है? हम अपने से राजी होने चाहिए। अपने से कौन कौन राजी है? आप में से सोच के बता दो। ये क्वेश्चन गोइये है थोड़ा। अपने से राजी वही हो सकते हैं, एक तो जो राजों को जानते हो, पर जिनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो। सीधी सी भाषा, पुरुषार्थ अच्छा नहीं रहता तो अपना जीवन अपने को भी अच्छा नहीं लगता। आज की मुरली सभी ने सुनी होगी। पहुंचो सवेरे। दान करने में पूछने की जरूरत नहीं, पर बाबा की शुभकामना कौन सी बच्चों से? वही तो थी असली काम की बात हम सबके। भगवान की शुभकामना, मेरे सभी बच्चे बहुत सुखी हो जाएं, जैसे बाप की कामना होती है। मेरे सभी बच्चे बहुत सुखी हो जाएं। और आगे क्या जोड़ा? सुखी हो जाएं और सुखी बनाएं सबको। तो भगवान उन पे बहुत राजी होता है जो सुखदाई हैं। पहली बात मुरलियों से ही है ये बात भी। जो दूसरों को सुख देते हैं बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा, भगवान को वो आत्माएं प्रिय हैं जो बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र। तीसरा, गीत में था, कौन से बच्चे पे अच्छे लगते हैं बाबा को? जो सच्चे सच्चे हैं। सच्चाई पर भगवान राजी होता है। मैंने तो ऐसे भी देखे, जीवन की लंबी यात्रा में बहुत कुछ देखने को मिला ना, जो सब कुछ बाबा के सामने साफ साफ रख देते हैं। गलती भी करते रहते हैं, पर साफ दिल हैं, वो भी भगवान को प्रिय लगते हैं। दिल जीतते हैं। और चौथी बात, जो उसके यज्ञ की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, संभालते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। उन पे भी भगवान राजी रहता है। मुझे आजकल कुछ वृतांतों में हनुमान की कहानियां याद आ जाती हैं। हनुमान की जो महिमा लोग गाते हैं ना गीतों में, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, सिया राम के काज संवारे। यहाँ भी भगवान के काज जो संवारते हैं वो उसे बहुत प्रिय लगते हैं। हनुमान की शक्ति अपनी शक्ति नहीं थी, वो दी गई शक्ति थी। जो बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, सेवाओं का तो बहुत बहुत बड़ा स्वरूप है। सेवा तो बाबा के बहुत बच्चे करते हैं। आपने पीछे अव्यक्त मुरली में नोट किया हो, संडे की जो मुरली चलती है अव्यक्त, नज़दीक की है, 1 मास पहले की होगी, 1.5 मास पहले की। कई बच्चों का सेवा का चार्ट तो बहुत है, पर जमा बहुत कम है।
जमा, सच्चे दिल से सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना बहुत बड़ी चीज है। सारी गीता इस पे लिखी गई है। निष्काम भाव जो अच्छे अच्छे ज्ञानियों में भी कम होता है। कच्चा फल खाने का संस्कार ज्यादा, तुरंत मान मिल जाए, तुरंत महिमा हो जाए, इसकी इच्छा ज्यादा आत्माओं में रहती है, उन्हें मिल जाता है। बाबा ने कहा संगम को वरदान है, ये सभी की शुभ इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। सेवा की मान चाहिए, मिल गया, आगे का खत्म हो गया। मुझे 2-3 दिन पहले सुदामा की कहानी याद आ रही थी। बचपन से ही पिताजी सुनाया करते थे। कहानी तो आप सब ने सुनी है कि जब सुदामा लौट रहा था श्रीकृष्ण से मिलके, तो सोच रहा था कुछ दिया तो है ही नहीं। वो चल रहा है और सोच रहा है इतना धन धान्य, मुझे कुछ दिया तो नहीं। लेकिन वो सब याद कर रहा है, मैं गया, कैसे मेरा स्वागत किया, मुझे साथ बैठाया, पैर धोए। वो याद करके आनंदित तो बहुत हो रहा है, पर बार बार हो रहा, मुझे कुछ दिया तो नहीं। मैं क्यों सुनाई आपको ये बात? अगर श्री कृष्ण उसे तभी कुछ दे देते, उसके लिए तो 2 मुट्ठी हीरे ही बहुत थे, तो जो उसे आगे मिलने वाला था वो न मिलता। बाबा भी यही, बाबा के पास जमा उनका होता है जो निष्काम भाव से, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो देते ही देते हैं, लेने का संकल्प नहीं, निष्काम भाव, इसकी प्राप्तियां बहुत ज़्यादा है और इससे बाबा बहुत राजी होता है। और जब वो राजी होता है तो क्या करेगा? अब टीचर बहनें बताएंगी। जब भगवान राजी हो जाए तो क्या करेगा? पहली लाइन वाले बताओ। हैं? है प्राप्ति कोई रहेगी नहीं। और अच्छे शब्द बोलो। भगवान खुश हो गया। भक्ति में भी है ना, शास्त्रों में, फलाने ने बहुत तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए, तथास्तु कर दिए। और बताओ थोड़ी प्रैक्टिकल बात। भगवान राजी हो जाए तो जो इस टॉपिक में शब्द हैं पहले, वरदाता बनकर विशेष वरदान दे देता है। कोई विशेष चीज भी ठीक कर देता है। ये टॉपिक मुझे अभी दिया क्योंकि बहनें व्हाट्सएप पे टॉपिक भेज देती है, मैं तो मुश्किल ही पढ़ पाता हूँ। अभी जब से आया था शांतिवन में, अब तक बिजी थे, मैंने बंद किया, भाई अभी चलना है। मुझे याद आ रहा था हम लोग जब यज्ञ की सेवा में आए, भगवान कैसे राजी होता है। मुझे ये टॉपिक सुनते ही अपनी कहानी याद आ रही थी कि भगवान मुझ पे भी राजी हुआ। तब तो न भाइयों को क्लास करने को मिलती थी, न भाषण करना कोई अपॉर्चुनिटी थी, कुछ नहीं था। राजी होके उसने क्या किया। मुझे एक चीज याद आ रही थी आज कि आबू के पानी के कारण हम लोगों के पेट सबके खराब होते थे। पानी हार्ड, कच्चा पानी पीते थे। मिनरल तो बाद में शांतिवन जब बन गया और यहाँ कैल्शियम के कारण लोगों के घुटने दर्द होने लगे, एडी दर्द हुई, तब मिनरल वाटर की बात चली। उसका विरोध बहुत हुआ, फिर दादी ने पास कर दिया। तो पेट खराब रहते थे, कई चीज़ें बिगड़ती थी, काम बहुत होता था। सेवाधारी शब्द नहीं था उन दिनों, यज्ञ में कोई सेवाधारी नहीं आते थे क्योंकि जगह ही बहुत थोड़ी थी।
उसमें पार्टियों को ही रखना मुश्किल होता था, और कौन आएगा। तो कई गड़बड़ होती थी शरीरों में। और जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि सेवा करने से ही वो ठीक हो जाता था आप ही। बस हमें है कि पेट खराब, दर्द हो रहा है बहुत, लेकिन सेवा चल रही है, करते करते पेट दर्द गायब। दवाई तो थी नहीं, ना दवाई, ना डॉक्टर, ना पैसा। तो ये बहुत अच्छे अनुभव होते थे। मैं आप सभी को कहूँगा ऐसा कुछ कर लें, भगवान स्वयं हमारी केयर करने लगे। अब तो दोनों ऊपर है ना, और दोनों फ्री हैं। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए कहो। दोनों फ्री हैं हमारे लिए। हम उनकी केयर में आ जाएं, उनकी नज़रों में आ जाएं, वो ध्यान देगा हमें बहुत। आज मुझे एक चीज़ और याद आ रही थी सवेरे से। मैंने 3 दिन से एक प्लान बनाया अपने लिए कि मैं एक एक अच्छे अभ्यास सारे दिन में 108 करूँगा, 108 बार। तो मुझे कई बातें याद आ रही थी जो जीवन में किया है, तो भगवान राजी हो जाता है। और वो बात याद आ रही थी, वो स्लोगन मैंने ही लिखवा के इनको दिया कि भाई इसको बोर्ड बनाओ और जहाँ तहाँ लगा दो। फिर वो बिकने लगा, सेंटरों में, घरों में पहुँच गया। आपको याद आ जाएगा, तुम मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। बहुत सुंदर बात है ना। किसी के लिए भगवान सोचे, इतना राजी हो जाए कि वो सोचने लगे, ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। मैं इस क्लास के साथ साथ, इस टॉपिक के साथ साथ आपको थोड़ी और चीज़ों की भी याद दिलाना चाहता हूँ। समय तेजी से बदल रहा है। बाबा की मुरलियों में हम बहुत सुनते थे 2000 से पहले से ही, सन 2000 से पहले से नाजुक समय आ रहा है, आता गया, अब भी नाजुक समय चल रहा है। जिन लोगों पर परिस्थितियां आई उन्हें समय नाजुक लगा, जिन पे नहीं आई उन्होंने सोचा ठीक है ये तो होता ही रहता है। कोरोना काल बीत गया, 2 साल भयावह स्थितियों से बहुत लोग गुजर गए। संसार की एक कल्चर बदल गई, पढ़ाई का रूप बदल गया, नौकरियों का रूप बदल गया, घरों में लोग रहने लगे, कई चीज़ें गड़बड़ा गई। अब मैं आप सभी को भविष्य की तैयारी भी कराना चाहता हूँ, समस्त ब्राह्मण परिवार को। और पहले एक संकल्प दे रहा हूँ। विनाश काल में तो हम प्रवेश कर चुके हैं। एक विनाश का बाह्य स्वरूप है, एक सूक्ष्म आंतरिक स्वरूप है। बाह्य स्वरूप तो हम सोचते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, भूकंप हो जाए बड़ा, दिखने लगेगा भाई विनाश हो गया। युद्ध होने लगे, जहाँ होंगे विश्व युद्ध से पहले, वहाँ भी दिखेगा विनाश हो गया। अभी सूडान में चल रहा है गृह युद्ध। सूडान एक देश है अफ्रीका का, वहाँ 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, सेनाएं लड़ रही हैं, अंदर की सेना अंदर ही लड़ रही है, अपनी सेना अंदर ही। तो भयानक स्थिति हो जाती है। भारत वाले भी अपने लोगों को निकालने का कर रहे हैं, प्लेन बंद कर दिए हैं, तो शिप भेजे हैं, जहाज पानी के, बैठा रहे लोगों को। भारत के लोग थोड़े ज़्यादा हैं, और देशों के कहीं के 200, कहीं के 150 निकाल लिए लोगों ने। अमेरिका ने निकाले, ब्रिटेन ने निकाले। तो एक आंतरिक स्थिति विनाश की चल रही है, उस पे सबको ध्यान देना है।
और मैं उससे आप सबको सावधान करना चाहता हूं। सावधान माना तैयार, करेंगे ना तैयारी, उसमें डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, एक चीज बहुत तेजी से उभर रही है, ज्यादा सोचने की आदत। ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे, निगेटिव सोचने की आदत। टीचर बहनों को बहुत तैयार होना है, क्योंकि यही केस लेकर लोग अब आपके पास आएंगे। कोर्स भी लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हमारे अवेकनिंग टीवी वालों ने 1 घंटे का 7 दिन का कोर्स तैयार किया है। उसका ट्रेलर दिखाया था, अच्छा है वो। आप किसी को दे भी सकेंगे, वीडियो है तो लोग, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं सुनेंगे लोग, अब ये परिस्थिति लेकर लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी ये काम चालू हो गया है। तो ज़्यादा सोचने की आदत। दूसरी एक परिस्थिति, भय। देखो, मैं माताओं की बात सुनाऊं, माताएं बुरा नहीं मानना, ये घटनाएं हैं। किसी ने मेरे से मिली, कहा बहुत डर लगता है मुझे, क्या संकल्प आते हैं, मैं मर न जाऊं। तो मैंने कहा मरना तो समय पे होगा, ज्ञानी ज्ञानी आत्मा, क्या समय पे मरना होगा, तुम्हें तो पता ही है कि नहीं, बहुत तेज संकल्प आता है। मैंने कहा कहाँ से आया? कहा एक मुर्दा देख लिया था जाते हुए, तब से संकल्प उठने लगा, मैं भी मर न जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होगा फिर। अब वो इतना ज्यादा बढ़ गया। देखो, ये समय का इफेक्ट, इससे ही हमें बचना है और बचाना है कि रात को स्वप्न आने लगे मैं मर गई हूं, रो रहे हैं सब बच्चे, सवेरे उठी तो भयभीत। अब ये सर्किल बिगड़ गया, डर लगने लगा बहुत, मैं कहीं मर न जाऊं। मेरे पास आई, मैंने उसको कहा मेरे में विश्वास है, पूरा विश्वास है, जो आप कह दोगे ठीक। मैंने कहा तुम अभी 20 साल मरोगी नहीं, निश्चिंत रहो। अच्छा, मरोगी नहीं? अब ऐसा है, आपको पता है? मैंने कहा बिल्कुल मरने वाली नहीं हो। आधा डर तो उसका चला गया। बिना मतलब का चिंतन भय पैदा कर रहा है, और भय होने से मानसिक रोग, शारीरिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बाबा को राजी करने में, वो राजी तो है हमसे, किसी से बहुत राजी हो जाता है, राजी सबसे है। एक अभ्यास सभी बहनों भाइयों को बहुत करना है, माताएं बहुत बैठी हैं। स्वयं भगवान हमारे साथ है। छोटा सा अभ्यास है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि आपको बैठना होगा, समय निकालना पड़ेगा। नशा है एक, भगवान हमारा साथी है। गीत गाया करो, सुना है माताओं ने गीत ये? कौन सा? दोनों गीत याद कर लेना, ईश्वर अपने, दोनों याद कर लेना और खूब गाया करो अपने घरों में। गीत गाने से बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती हैं। और माताएं तो जहाँ से आप आई हैं वहाँ तो माताएं बहुत गीत बनाती हैं और गाती हैं, आपके पास तो बने बनाए हैं। भगवान हमारा साथी है, तो अनेक तरह के भय समाप्त हो जाएंगे और अपने मन की सारी चिंताएं उसके हाथों में सौंपने की आदत डालो। मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क सभी को करने हैं। एक, बाबा का महावाक्य लिख लो जिनके पास डायरी है, नहीं तो अंदर में समा लेना। मन के सारे बोझ मुझे दे दो, बाबा के शब्द। आगे के शब्द बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेरक, इसलिए मैंने कहा लिख लो और कहीं लिख के रख देना। जो बाप
सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? मेरे प्रिय महावाक्य है ये। जब से बाबा ने कहा था मुझे तब से ही याद रहा। बहुत अच्छे अनुभव हुए। बोझ सारे बाबा को देना। प्लानिंग वो करेगा, फिर हमें सुखी करने की, हमें उन चीज़ों से मुक्त करने की। अच्छी आदत डालें अपने को। मन पर बोझ आते ही, परिवार में कोई बात हो गई, समस्या हो गई, कोई कहा सुनी हो गई, आजकल बहुत समस्याएं हैं, धोखा बहुत हो रहा है। मैं भाइयों को हमेशा कहता हूँ, पैसा किसी को अभी विश्वास पर नहीं दो। आजकल की मेंटलिटी हो गई है लेकर देना नहीं, धोखा ही धोखा चल पड़ा है, फिर दुखी होते रहते हैं। एक बहन ने अपने ही सगे भाई को 50 लाख दे दिया, साहूकार परिवार है, बताया भी नहीं, पति को भी दे दिया, और वो भाई देता नहीं। देखो कैसी कल्चर आ गई। नहीं तो भारतीय कल्चर में भाई बहन का कुछ नहीं लेता, और वो देता नहीं। आखिर इसने अपने पति को बताया, बेचारी को टेंशन हो गई, बताया कि मैंने ज़रूरत में उसको 50 लाख दे दिया था, अब वो देता नहीं है। वो बहुत समझदार था, पैसा बहुत था, का कोई बात नहीं, उसको हल्का कर दो, जब होगा दे देना भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, दे दिया तुम्हें। तो ये बहुत चल रहा है। मन के बोझ कहाँ भेजेंगे? बताओ माताएं, भेजेंगी बाबा के पास या मेरा है? ये भी मेरापन रहता है। मेरेपन की आदत ज़्यादा हो तो बहुत देर में याद आता है कि बाबा को दे दो, नहीं तो खुद ही उसमें उलझे रहते हैं, सुख चला जाता है, खुशी चली जाती है। दूसरा अभ्यास सबको करने ये, और रोज करने की ज़रूरत है। आप सबके घर, किसी किसी के घरों में भी ये स्लोगन लिखा रखा होगा, यहाँ भी कहीं होगा, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना। अब माताओं का काम है, क्या कहना दिल से? और आगे, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। ऐसे ही फोर्स से कहा था बाबा ने, क्योंकि मैं बाबा के एक्सप्रेशन कहते हैं, हाव भाव, वो भी देखता हूँ। ओम शांति भवन की बात थी, नज़दीक दिखाई देता था। आ जाओ तो अब आगे की लाइन जो बोले वो बुद्धिमान। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। विचार तो करो, इससे सुंदर कोई बात हो सकती है? कितनी सुंदर बात की, राजी है तब तो कहा, बंधा हुआ हूं मैं तुम्हें मदद करने के लिए। और हम मदद लेते ही न हो तो ही जीवन दुखी होता है, तो ही मन दुखी होता है। मजबूत करना, ये दोनों अभ्यास, ये दोनों अनुभव सबको करने हैं। टीचर बहनें जो भी अपना ग्रुप लाई हैं, वहाँ जाके याद दिलाना माताओं को, बाबा को बोझ देकर हल्के हो जाओ और बाबा को बुलाओ बहुत दिल से, बहुत अपनेपन से, और तीसरी बात बहुत अधिकार से। अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान पर हमारा अधिकार है, सोचो तो सही। मैं भी इस पे काम करता हूँ, कभी कभी भूल भी जाता है अधिकार। उसकी शक्तियों पर अधिकार, उसके खजानों पर अधिकार, स्वयं उस पर भी अधिकार। बहुत आनंद आएगा। अधिकार से कहो ये काम करना ही पड़ेगा। भगवान को हम बांध सकते हैं। सुन रही माताएं?
अधिकार से। और अधिकार किन पर होता है? अपनों पर। और इस फीलिंग को बढ़ाना है कि बाबा मेरा है। मैं वो अनुभव सुनाया करता हूँ क्लासेस में, आप सबको फिर से सुना देता हूँ। बहुत साल पहले, 50 साल की बात हो गई होगी, बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो मधुबन में ट्रेनिंग और भट्टियां शुरू हुई थी। ट्रेनिंग भी टीचर्स की। पहली टीचर्स की ट्रेनिंग में 20 बहनें थी, जो अब बड़ी बड़ी बहनें हैं, वर्ल्ड में हैं वो। दूसरी में 25 थी। फिर बीच बीच में कभी माताओं की भट्टी, कभी भाइयों की भट्टी, 60-70 भाई बहनें आते थे, तो माताओं की भट्टी थी। ये मेरे लिए बहुत सुंदर अवसर था और तब से मुझे ये बात याद रहती है। बाबा आए, अव्यक्त बाबा आते थे भट्टी की शुरू में और अंत में बाबा आए और कहा, तुम माताएं बाप को कहती थी जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। भजनों में है ना, कीर्तनों में है, हिंदी भाषा में सब जगह ये गीत गाए जाते हैं मंदिरों में। बाप आए और तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन एक चीज वो भी तुमको दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। और बाबा पूछने लगे, क्योंकि क्लास छोटी होती थी, या हिस्ट्री हॉल देखा ही है आपने, सब पास पास बैठते थे। माताओं से बाबा पूछने लगे, क्या नहीं मांगा था जो बाप ने दे दिया? माताओं ने भी अच्छे उत्तर दिए। सबके उत्तर सुन के बाबा ने कहा, सुन लो, अब आप भी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार था कि बाबा क्या कहेगा। छोटे थे हम, कुछ पता नहीं चलता था। क्या नहीं मांगा था बाबा ने दे दिया? नॉर्मल तो यही कह देते हैं सब कुछ दे दिया। माताओं ने भी कहा ज्ञान दिया, प्यार दिया। उन दिनों एक बात बहुत चलती थी, सूबी रस पिलाते हो। बाबा ने कहा, फिर सबको अच्छी तरह दृष्टि दी और कहा, तैयार हुई माताएं सब भाई बहनें सुनने के लिए, मैं भी तुम्हारा हो गया। मेरे तो अंदर चला गया था तब से ही। 50 साल तो हो गए होंगे। भगवान सामने बैठ कर कह रहा है, मैं भी तुम्हारा हो गया। बचपन से रामायण पढ़ते थे, सुग्रीव और राम की मित्रता हुई। राम के यही सब थे, हे राजन आज से हम तुम्हारे हो गए। दूसरी लाइन बहुत अच्छी थी, तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया। तब तो पढ़ लेते थे, उसका मल कुछ न मजा आता था न समझ में आता था, छोटे थे। लेकिन जब बाबा ने ये कहा मैं भी तुम्हारा हो गया, तो बहुत नशा चढ़ा, बहुत खुशी हुई। मुझे याद है वो दिन, तब हमें रोज रात को 2 घंटे नाइट पहरा भी देना होता था। थोड़े से ही भाई थे हम, 10-12, सबकी ड्यूटी होती थी, रात को पहरा देते थे 2-2 घंटे। तो 2 घंटे ही हम मुरली सुन के गए थे, ये एकदम पावरफुल योग हो गया पहरा देते हुए, तो बड़ा मजा आता था। तो बाबा हमारा हो गया। किस किस का हो गया? हाथ उठाओ जरा, हो गया या नहीं? तो उस पे हो गया अधिकार, तो बुलाया करो। बुलाएंगी? अब मैं माताओं को पक्का कराता हूँ, 5 बार रोज बुलाना है। ऐसे नहीं खाना खाओ अकेले ही खा जाओ, बाबा सोचता ही रहे, बोला पूछा भी नहीं। नॉर्थ इंडिया में तो कल्चर है ना, पूछते हैं। खाने के टाइम कोई गैर भी आ जाता था तो भोजन खिलाते थे घर में।
5 बार बुलाओ। देखो, हंसी खुशी की बात में भी करो। आपको किचन में खाना बनाना है, आज थोड़ा ज़्यादा काम है, आप अकेली हैं, बाबा को आ जाओ, 1000 भुजाओं सहित मदद करो, सब्जी काटो। देखना क्या होता है, अनुभव कर लो क्या क्या होता है। आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप 4 लोगों जितना काम कर लेंगे हंसते हंसते। घर से बाहर निकल रहे हैं, सबको आदत डालनी है। घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा आ जाओ। तुरंत आपको उपस्थिति महसूस होगी। अगर इसकी आदत डाल लें, उपस्थिति महसूस होने लगेगी। दुकान खोली, बाबा पहले आप चलो, देखो कितना मजा आएगा। ऐसे फ्रेंडशिप कर लो। पसंद है, पसंद है। माताएं तो ठंडी सी बैठी, कविता बहन आपकी माताएं नहीं, ठंडी नहीं है। बाबा हमारा हो गया, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। इस नशे को बढ़ा देना, भगवान राजी रहेगा। जब उसे रोज खिलाओगे तो राजी नहीं होगा क्या? और पूछो ही नहीं तो। बाबा ने यहाँ हंसी में एक दिन कहा था, शांतिवन में भोग लगता है ना गुरुवार को, इतने बच्चे मुझे खिलाते हैं फिर भी मैं मोटा नहीं होता। कभी के बाबा हंसी मजाक भी बहुत करते। 2 मास 2.5 मास बाबा का सीजन चल रहा था, तब की बात है। तो बाबा को खिलाएंगे, बाबा के लिए बलिहार होंगे। हमारी बहनें देखो बलिहार हो गई हैं, तो भगवान राजी रहता है। हम उसके लिए कुछ करेंगे, वो राजी होगा। सुख देने का संकल्प कर लें। यहाँ बाबा ने बहुत पहले ये मुरलियां चला दी हैं। 8 तरह की परीक्षाएं आएंगी विनाश काल में। हमने अपने इस पार्क में ये टॉपिक ले लिया इस बार, 8 तरह की परीक्षाएं। उसमें एक ये भी कहा था, रात को नींद ना आना। और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था जिनका विकर्मों का खाता ज्यादा होगा। कोई परेशान ना होना जिसको नींद ना आती हो, वो रात को सो नहीं पाएंगे, सजा हो जाएगी। हम तो उसकी सहज विधि कराते हैं, पर अब सबको ध्यान देना है कि हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से किसी का दिल दुखे नहीं। पुण्य कर्म। कई भाई बहनें आते हैं, बताते हैं कि भाई हमारी एक समस्या है, जब भी योग करने बैठो नींद आ जाती है। 1 मिनट वाला गीत भी बजेगा ना, ट्रैफिक कंट्रोल वाला, हम सो लेते हैं 1 मिनट भी। आराम तो मिल जाता है बॉडी को, लेकिन आत्मग्लानि तो होती है ना कि योग। जब भी क्लास में ही मान लो 9:30 का गीत बज गया, प्यार से प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, करते ही सो गए। अभी ध्यान कीजिए इतना ही हुआ और सो गए। तो मेरे से पूछते हैं क्या कारण है। अब उनको तो हम कारण नहीं बताते और दुखी हो जाएंगे, पर दूसरों की बद्दुआओं का बोझ ज्यादा है, तो वो ईश्वरीय सुख लेने नहीं देता। इसलिए इस भट्टी से हाँ, सुख तो मिलता है, पर ईश्वरीय सुख तो खत्म हो जाता है ना। नींद आने में सुख तो मिल जाता है, पर बाबा जो सुख दे रहा वो खत्म हो जाता है। तो संकल्प कर लो, हम अपने बोल से, व्यवहार से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ये पुण्य होगा। देखो ये ऐसा पुण्य है, बोल से अच्छे बोल बोलकर किसी को सुख दे दिया,
अच्छे बोल बोल कर किसी को हल्का कर दिया, अच्छे बोल बोल कर किसी की उमंग बढ़ा दी। ये भाषा बोली जा सकती है, अच्छे बोल बोल कर मुर्दों में जान डाल दी। पुण्य होगा ना बहुत बड़ा, लोग दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। सुना होगा आपने बाबा का ये महावाक्य, पुरुषार्थ की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी यदि दुआएं मिलेंगी तो दुआएं ले। हम किसी को आगे बढ़ा दें, हम किसी को योग्य बना दें, किसी का रास्ता क्लियर कर दें, कोई किसी समस्या में उलझा हो उसको ठीक कर दें, किसी को मदद कर दें, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, भगवान राजी हो जाएगा। पुण्य आत्माएं उसे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आप आगे चल के देखेंगे, आगे माना कोई 50 साल नहीं पढ़े हैं, 2030 तक तो खेल न जाने कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। 25 से 30 का पीरियड बहुत बड़े परिवर्तन का है। आप देखेंगे इस संपूर्ण सृष्टि पर 108 आत्माओं का परम महत्व होगा। उनमें भी पहले 25 मन के संसार के लिए लाइट हाउस होंगे, जहां वो होंगे 108 ही, वहाँ अनेक लोग सुरक्षित हो जाएंगे। वहाँ अनेक लोगों को लगेगा हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं। जय जयकार में ये जय जयकार बहुत बड़ी होगी। सुख देंगे, स्वीकार है। कोई हमें दुख दे भी। अब दूसरी बात, कई भाई बहनें सुख देने में तो ठीक ठीक काम करते हैं, दुख नहीं देना है, लेकिन कोई कुछ बोल दे तो दुखी बहुत हो जाते हैं। इससे भी बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। बहुतों का प्रश्न रहता है, हमारा ज्वाइंट परिवार है, मिला जुला परिवार, मैं अकेली ज्ञान में हूँ, लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, कईयों की समस्या है, तो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। दुखी नहीं होना है। जो भगवान के मार्ग पे चला उसको सुनना तो पड़ेगा ही। मैं तो कहा करता हूँ, तुम्हारा 15 का परिवार है, जॉइंट फैमिली, 5 भाई इकट्ठे रहते हैं, 3 भाई इकट्ठे रहते हैं, 15 का परिवार हो गया। तुम सोचो ना, इस परिवार में मैं इस देवी हूँ, और इस देवी बनती है पत्थरों को, बताओ कैसे? सीधी निकल आती है क्या जमीन से? वो तो कोई कोई निकलती हैं जो कभी दब गई होगी अर्थक्वेक में। लोग सोचते हैं देवी निकल आई नीचे से, अरे भाई दब गई थी, भूकंप हुआ था, सब नीचे गया, वो दब गई। तो हथौड़ी लग रही हैं घर में, हम बन रही हैं इस देवियाँ। ये संकल्प करके थोड़ा बाहर निकल जाओ। फीलिंग होती है, ये लोग बोलते हैं हम इतने अच्छे मार्ग पे, हम बाबा की आज्ञा पे चल रहे हैं, ये लोग बोलते बहुत हैं। अरे बोलने दो ना, उनका काम बोलना। एक तो बहन आई अभी अभी ज्ञान सरोवर में, 5 लोगों ने शरीर छोड़ दिया है 5 साल में। अब सब उसे कहते हैं तुम ओम शांति में गई इसलिए मरे हमारे लोग। तो भाई ये कोई बात है? दूसरे भी, ये नहीं उन्हीं के परिवार से, बहन के परिवार से और किसी संबंधी के परिवार, ये ओम शांति में गई है ना इसलिए मौतें हुई हैं। तो बोलने वाले तो बोलेंगे। बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, जब बोलने वाले बोलना बंद नहीं करते तो तुम अपनी स्थिति क्यों छोड़ते हो? वो अपना काम नहीं छोड़ते, तुम स्थिति क्यों छोड़ते हो? तो सुख देंगे
दुख नहीं, लेन देन दोनों नहीं। जो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, मेरे पास तो इतने केस आने लगे कविता बहन, पता चलता है संसार कहाँ पहुँच गया है और मनुष्य आत्माएं कमजोर ज़्यादा हो गई हैं और अब वही आत्माएं हमारे पास आ रही हैं। कल ही बड़ा ग्रुप था हमारे पास, 3 ग्रुप आए हैं ज्ञान सरोवर में अब तक, तीनों में ही बड़े बड़े लोग बहुत आए। एजुकेशन का था 20 वाइस चांसलर, अपने में रिकॉर्ड था। आईटी था, आईटी एक डिपार्टमेंट है पूरा कंप्यूटर का, बड़े बड़े लोग उसमें आ गए। अभी ये था बिजनेस और इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति, फैक्ट्रियों के मालिक आ गए, मेरे से मिलने आते थे। मैं सोचता था उन्हें उनकी बातें सुन के कि व्यक्ति कहीं भी धन से भी सुखी नहीं है, छोटी मोटी बातें लगी हुई हैं जीवन में। एक के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया और उसके लिए वो बड़ी बात थी। एक ही लड़का 18 साल का, बहुत बड़ा धंधा, शरीर छोड़ दिया, अति दुखी, निकल ही नहीं पा रही थी। मेरे पास उनको भेजा, जाओ भाई मिलो। दिन का टाइम था, हालांकि रेस्ट का था, फिर भी मैंने कहा चलो आओ आप बैठो। सारी सुनाई अपनी लंबी चौड़ी, क्यों हुआ मेरे साथ, बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे को स्वप्न भी वही आते, नज़दीक की बात है, 2 मास की है। होता है मनुष्य को, ये होगा। उसको सहारे की ज़रूरत थी, मैंने उसको अच्छे सहारे की बात बताई। एक बात जब उसे बताई तो उसका चित्त काफ़ी शांत हुआ। मैंने कहा देखो तुम्हें कष्ट हो रहा है, होगा, माँ हो तुम, बाप भी बैठा था, वो ठीक था, तुम्हें कष्ट हो रहा है, लेकिन जहाँ उसका जन्म हो रहा है वहाँ खुशियों की शहनाइयाँ बजेंगी। एक और रुदन क्रंदन, दूसरी ओर आनंद, परम आनंद। कैसा खेल है संसार का। कर्मों की गति पे थोड़ा बताया, बहुत मुश्किल से वो हल्की हुई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही पाप ज़्यादा किए क्या। और फिर ये बोले बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी अभी ज्ञान लिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार करो अपने को। जो व्यक्ति सेंसिटिव, 2 अंग्रेजी के शब्द हैं, मैं उसकी हिंदी बताता हूँ। जो मनुष्यों में जो बहनें माताएं सेंसिटिव हैं और इमोशनल हैं, नाजुक है, मन नाजुक है, जल्दी फीलिंग आती है, जल्दी रोना आता है, समझ गए ना, भावुक फीलिंग, वो दुखों को जल्दी ग्रहण करती हैं। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। तो ये इमोशनल फीलिंग, जो भावुकता है ज़्यादा, वो धीरे धीरे पावरफुल स्थिति में बदलती जाएगी और बहुत अच्छा होता जाएगा। सच्चाई सफाई पर भगवान राजी है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि गलती करते रहो और बाबा के कमरे में जाके सुनाते रहो, वो नहीं। सबसे बड़ी सच्चाई है प्योरिटी, और बड़ी सच्चाई है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। आत्मा का सत्य स्वरूप, उसमें स्थित होना, ये सबसे बड़ी सच्चाई होती है। लेकिन फिर भी सत्य बनकर रहना बाबा के साथ, जिसको एक शब्द में दुनिया में भी कहावत है, अंदर बाहर एक। बाबा से बिल्कुल क्लियर, साफ साफ, मन भारी नहीं होगा। बाबा के पास हमारी सुनवाई होगी। सभी को ये ध्यान रखना है, बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन लगते हैं?
बोलो, थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न उत्तर, मोटा नहीं। जो बच्चे अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करते हैं, जो देह से न्यारे वही बाबा को प्यारे और संसार को प्यारे लगेंगे। बाबा के लिए बहुत अच्छा काम सबको करना है। मैं इस पे आपको कुछ कहना चाहूँगा। एक बार हमें मौका मिला है भगवान के यज्ञ को सफल करने का, और मेरा तो ये अपना अनुभव और 5-7 और भाई बहनों का अनुभव, जिन्होंने बाबा के कार्यों को सफल किया, भगवान कैसे उन पर राजी रहा। जिन्होंने उसके लिए सहन किया, भगवान उस पर कैसे राजी रहा। जिन्होंने अपने देह को भी सुहा कर दिया सेवाओं में, ना नहीं कही। बाबा का ये साकार में बहुत इम्पोर्टेंट एक महावाक्य रहता था, ना न कहो। भगवान भी उनको कभी ना नहीं कहता। हमने कईयों के अनुभव से देखा, अपने से तो अपना तो पता ही होता है पूरा पूरा। खूब अनुभव किया कि बाबा के कार्यों में यदि हम हड्डी लगा देते हैं तो बाबा हमारी बहुत संभाल करता है। तो एक बार मौका मिला है सभी को भगवान के काम आने का, उसके काम आ जाओ, वो जन्म जन्म आपके काम आएगा। क्या इरादा माताओं का? सुना मैंने क्या कहा? एक अवसर मिलता है 5000 साल में भगवान के काम आने का, उसके काम आ जाओ, अब जन्म जन्म वो हमारे काम आएगा। हमारी पुकार सुनी जाएगी। नहीं तो भक्ति में भी लोगों को होता है ना, भगवान सुनता नहीं है, पता नहीं कहाँ सो गया है। वो भी कहता है जब मैं तुम्हें सुना रहा था तुम भी सुनते नहीं थे। मैं भी सोचता था बच्चे कहाँ सो गए, अब तुम्हारी बारी है सोचने की। सेवा को सफल कर दो बाबा की। देने वाला भी वही है और लगाने वाले हम भी उसके ही हैं, देता भी वही है। तो हर तरह से तन मन धन से बाबा के कार्यों को सफल करेंगे तो भगवान बहुत राजी रहेगा। अब लास्ट में मैं आपको वरदान लेने की विधि बताते। तो वरदाता राजी होगा तो वरदान देगा ना, और हमें बाबा से ऐसे वरदान लेने हैं। कोई दुखी व्यक्ति आपके सामने आया, बाबा से आपने वरदान लिया है, मैं मास्टर दुख हरता हूँ। इस वरदान को याद किया, दृष्टि दी, संकल्प किया इसका दुख समाप्त हो जाए, तो दुख हल्का होने लगेगा। यह है वरदानों को यूज करने की विधि। एक व्यक्ति बहुत समस्याएं लेकर आपके पास आ गया, विघ्नों में दबा हुआ, मरा हुआ जैसे। आपको याद आया बाबा से मुझे वरदान मिला है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। दृष्टि दी, संकल्प किया, इसके विघ्न नष्ट हो जाएं। ये वरदानों को यूज करने की विधि, लेने की विधि। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सभी सूक्ष्म वतन में पहुंचने का। पहले ये अभ्यास दिन में भी सवेरे शाम को 4-5 बार कर लें। मैं फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने हूँ। देखो सिंपल चीज है। मैं आपको कहूँ अभी आप यहाँ बैठे हैं, अपने सेंटर में जाकर बैठो, बाबा के रूम में पहुँच सकते हैं ना। 1 सेकंड में मैं वहाँ हूँ, सामने बाबा है। ऐसे ही बस मन बुद्धि से मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में
सामने बाप दादा है, पहले इसको देखने की प्रैक्टिस करेंगे। बाबा क्लियर दिखाई दे, शिव बाबा मस्तक में हैं, बाप दादा दोनों हैं, दृष्टि दे रहे हैं। पहला काम करेंगे दृष्टि दे लेने का, और बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, जो भी याद रख सके करना। टीचर बहनों को कभी कहा था बाबा ने, भूल गई होंगी, सभी भूलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। मुझे भी याद रहता है तब से। तो दृष्टि लेंगे बाबा से। बाबा ने दृष्टि दी, आधा मिनट ले लो, और बहुत अच्छा होगा कि बाबा के नैनों से किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। फिर बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पे हाथ रख दिया और वरदान दिया, जो आप चाहें। बाबा को अधिकार से कह दो, मुझे आपसे ये वरदान चाहिए। बस बाबा ने तिलक लगाया, सिर पे हाथ रखा और वो वरदान दिया। तो ये सबको रोज करना है, क्योंकि आने वाला समय यही सेवाएं चाहेगा। ज्ञान देने की सेवा तो कम होती जाएगी। 1 घंटे का कोर्स बना दिया। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ, ऐसा भी समय आएगा, मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं, 5 मिनट में योग सिखाओ, सिखा देते हैं हम तो। 1 मिनट में आत्मा का ज्ञान, दूसरे मिनट में परमात्मा का, तीसरे मिनट में योग ऐसे लगाओ, 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। जितना डिजिटल होते जा रही ना दुनिया भी, हम भी अपनी बातों को छोटा करेंगे। अभी वो समय पूरा हो गया कि आत्मा का ज्ञान 1 घंटा दें। आप किसी को आत्मा का ज्ञान 1 घंटा देती होगी ना टीचर बहने, बाद में पूछना क्या क्या याद रहा। शायद 5 लाइनें भी याद ना हो। मैं ये सब खूब देखा, क्लासेज में भी देखा कि हम जिनके आगे 1.5 घंटा क्लास कराते हैं उनको कितना याद रहता है। तो मैं वहाँ कह देता हूँ, मैं 1.5 घंटा नहीं कराऊँगा, मैं पौना घंटा कराऊँगा, फिर क्वेश्चन आंसर रख लेना आधा घंटा, बस। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आंसर याद रहते हैं। ज़्यादा सुनाने से कोई ज़्यादा धारण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोर्स भी डिजिटल होता जाएगा, और दृष्टि से सेवा बहुत करनी होगी। दृष्टि और वरदानी बोल, तो वरदाता को राजी भी कर लो, अपनी प्योरिटी से, अपनी सच्चाई सफाई से, सुख देने से और उसके यज्ञ को सफल करने से, तो बाबा मन चाहे वरदान देगा। ठीक है। ओम शांति।